गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए ध्यान से, जैसे कि लास्ट लेक्चर पे आपको हमने पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक सेल पढ़ाया था और उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल एफसीसी। आज आपका लेक्चर नंबर 7 ऑफ सॉलिड स्टेट फॉर नीट आईआईटी। आज हम ले रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल यानी कि बीसीसी। डेरिवेशन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके यहां रेडियस के न्यूमेरिकल और फाइनल फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर या एटम ये क्वेश्चन आ सकता है, या वैकेंट स्पेस ऑफ क्यूबिक लैटिस कैसे निकालते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है। 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे, तो इसको जरा ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात हम हेडिंग डालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि हम लोग करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे बीसीसी के लिए। ये हमारे पास मेन क्वेश्चन है बीसीसी के लिए। बात क्लियर? तो देखते हैं कैसे निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम को जरा आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि मेनली क्वेश्चन डायग्राम पे ही डिपेंड करता है। देखिए हमारे पास ये एक सिंपल क्यूबिक सेल है। देखिए ध्यान से, हमारे पास ये एक सिंपल क्यूबिक सेल, एक क्यूब बनाते हैं। ये क्यूब लिया हमने। बीसीसी स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको मालूम है क्यूब के एवरी कॉर्नर पर एक एक स्फीयर होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको मालूम है क्यूब के एवरी कॉर्नर पर एक एक स्फीयर होता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, यानी कि इसकी बॉडी पर भी एक स्फीयर होगा, यानी कि इसके बॉडी के सेंटर पर भी एक स्फीयर होगा। ये आप देख सकते हैं कि स्फीयर ये क्लियर। यहां से यहां हमने एक परपेंडिकुलर डाला, यानी कि इन तीनों स्फीयर को हमने मिला दिया। बात क्लियर? तीनों स्फीयर, एक परपेंडिकुलर यहां पे लिया हमने, एक परपेंडिकुलर यहां पर। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इसको हम बोलेंगे डी। बात क्लियर? ए बी सी डी। देखिए आपको मालूम है क्यूब की जो एवरी लेंथ होती है, एज लेंथ, वो इक्वल होती है। हम ये ए मान के चलते हैं, स्मॉल ए। अब तक जितने भी हमने डेरिवेशंस किए, ये तीसरा डेरिवेशन है, इसमें हमने ए मान के चले। देखिए मैं आपको सारी स्ट्रक्चर पूरी एक्सप्लेनेशन बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, पूरा डायग्राम बनाऊंगा अपने हाथ से। ऐसा नहीं है कि जैसे कि आजकल बोर्ड चल रहे हैं पीपीटी पे सब लिख के आ गया और उसको टीचर एक्सप्लेन करने लगा, उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता बच्चों। ठीक है ना? अपना जो फिजिकल अटैचमेंट होता है आप लोगों से, वो एक फिजिकल बोर्ड पे ही होता है, जिससे कि हम डायग्राम अपने हाथ से बनाएं, एक एक चीज अपने हाथ से लिखें, उसको समझाएं, आपको एक्सप्लेन करें, और हमें मालूम होता है आप क्वेश्चन में कहां अटकोगे, उसको 2-2 3-3 बार एक्सप्लेन करें। अब वो पीपीटी बोर्ड पर तो क्या होता है कि स्क्रॉल करते रहते हैं, वो सब प्रिंट होके आता रहता है, उसमें टीचर बोलता रहता। वो तो कोई 12th बीएससी का टीचर 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाला भी करा सकता है इजीली। ये आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल होते हैं, इन पे आप देख सकते हैं और कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं ये बातें आपको इसलिए बता देता हूं। एक कहावत होती है कि जागो ग्राहक, तो स्टूडेंट जागिए। ठीक है ना? और किन्हीं चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा और तभी आप एक अच्छे उचित टीचर का चुनाव कीजिएगा।
और तभी उनकी लेक्चर्स, उनके वीडियोस अटेंड कीजिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। पूरी जिंदगी आपको नहीं पढ़ना है, 2-3 साल, 1-2 साल आपकी पढ़ाई के हैं, इन्हीं में आपको सक्सेस होना है, और यही समय आपने बर्बाद कर दिया अपना, तो फिर आपके पास इतना समय नहीं होगा। देखिए ध्यान से, हमने अपना एक डायग्राम बनाया। अब देखिए हम लेते हैं ट्रायंगल ABC। देखिए इन ट्रायंगल ABC, तो AC निकालते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, AC इक्वल्स टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए ध्यान से, हमें AC निकालना होता है, तो AC इक्वल्स टू AB क्या है हमारे पास, AB एज लेंथ है A और BC भी A, यानी कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो हमारे पास AC इक्वल्स टू क्या, अंडर रूट 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। तो यहां से AC इक्वल्स टू A रूट 2। तो हमारे पास AC आया A रूट 2। तो इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, AC इक्वल्स टू A रूट 2। तो हमारे पास ये आ गया A रूट 2। क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से, दूसरा पोर्शन लेते हैं। हम लेते हैं इन ट्रायंगल। देखिएगा, इन ट्रायंगल ADC, यानी कि ADC। बात क्लियर? ADC ट्रायंगल लेते हैं हम, इसमें पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, मार्कर बहुत डिस्टर्ब कर रहा है भाई। ADC, तो देखिए ध्यान से, ADC, तो यहां से देखते हैं AD इक्वल्स टू, हमें AD कैलकुलेट करना है। AD इक्वल्स टू अंडर रूट क्या, DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, DC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से हम लोग AD निकालते हैं, तो देखते हैं ध्यान से, AD इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू अंडर रूट DC कितना है आपके पास, DC A है, यानी कि A स्क्वायर प्लस AC कितना है, A रूट 2, A रूट 2 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो देखिए ध्यान से, यहां से AD इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर। तो यहां से AD इक्वल्स टू अंडर रूट 3A स्क्वायर। क्लियर? 3A स्क्वायर। अब देखिए यहां से AD आ गया, AD इक्वल्स टू A रूट 3। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, अब ये AD है क्या, AD ये है। अब AD वाले जो ये डायगोनल है, इस पर 3 स्फीयर आ रहे हैं, 1 2 3, आप समझ सकते हो। और 3 स्फीयर का जब हम साइज बढ़ाएंगे तो एवरी स्फीयर टच ईच अदर। कैसे स्टूडेंट? तो तीनों के तीनों स्फीयर एक दूसरे को टच करेंगे। ये बॉडी वाले इनका भी साइज बढ़ाते हैं, ये सेंटर पे है, तो ये तीनों की तीनों एक दूसरे को टच करेंगे, तो तीनों ले लेंगे इस डायगोनल के। तो देखिए एक स्फीयर मेरे पास ये है। क्लियर? एक स्फीयर मेरे पास ये, एक स्फीयर मेरे पास ये। बात क्लियर? ये इनके सेंटर हैं, ये इनके सेंटर हैं। अब ध्यान से समझिए, आप देखते रहिएगा। तो ये यहां से हमने इसको ऐसे मिलाया। क्लियर? ये देखिएगा, ये रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ए और डी है ना, ये ए और डी, तो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट डी। तो हमारे पास आ गया AD इक्वल्स टू 4R। समझ सकते हैं आप, AD इक्वल्स टू 4R, AD इक्वल्स टू R R R 4R। बात क्लियर? तो यहां से AD की वैल्यू हम यहां पे ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों, 4R इक्वल्स टू A रूट 3। क्लियर? तो यहां से A इक्वल्स टू 4R बाई रूट 3। तो इसकी A की वैल्यू हमें निकालनी थी, इसकी A की वैल्यू की हमें जरूरत
होगी। बात क्लियर? अब देखिए ध्यान से, मैं इसको एक बार फिर समझाऊंगा आपको, पहले ही बाकी का और भी कर देता हूं। देखिए 8 स्फीयर्स आर प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब। तो लिखते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, 8 स्फीयर आर present on each corner of cube। क्लियर? देन कंट्रीब्यूशन कितने का? देन कंट्रीब्यूशन आपको मालूम है कि कंट्रीब्यूशन तो 1/8 का होता है। जब सिंपल क्यूबिक में हम आपको पढ़ाते हैं तो कंट्रीब्यूशन 1/8 का होता है। क्लियर? तो देखिएगा, नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ स्फीयर ऑन कॉर्नर, यानी कि 8 होते हैं 1। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं कि एक लोअर स्टूडेंट जो बहुत कम समझ पाता है 55-60% वाला, एक मिडिल स्टूडेंट जो 70-75 का होता है, एक थोड़ा अपर क्लास स्टूडेंट इन एजुकेशन 85-90 का होता है, कि सभी समझ लें। हमारा उद्देश्य होता है कि आसपास के सभी बच्चे एक एक चीज को समझें, वरना तो हम बहुत फास्ट पढ़ा सकते हैं, बहुत तेजी के साथ समझा सकते हैं पूरा। ये हम 15 से 20 मिनट का क्वेश्चन हम मुश्किल से 3 या 4 मिनट में भी समझा सकते हैं आपको। सॉरी बच्चों, जब हम वन शॉट लेक्चर लेंगे, पूरे चैप्टर को वन शॉट में लेंगे, फिर देखिए आप बहुत फास्ट भी लेके चलेंगे। जब हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, वन शॉट में आपको एक वीडियो देंगे, 1 घंटे में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे बच्चों, ठीक है ना? तो हमारा प्लानिंग ये रहती है, उद्देश्य ये रहता है कि आप एक एक स्टूडेंट्स की समझ में आए बात समझ में, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों समझते समझते मैं समझता हूं कि आप, अगर आपको पसंद आता है पढ़ाना, तो ये आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को थोड़ा अपने मित्रों को शेयर और लाइक कर दिया करें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और मेहनत करने की क्षमता भी होती है। हम लोग दिन में 10-10 घंटे पढ़ाने के बाद अपनी ऑफलाइन कोचिंग को आपके लिए रात को 8-8, 9-9, 10-10, 11, 12-12 बजे तक वीडियो बना रहे हैं, तो आपका इतना तो फर्ज बनता है बच्चों। देखिए ध्यान से, तो हम सिंपल के निकाल चुके हैं। देखिए वन स्फीयर are present on body center of cube। ये आप देख चुके हैं। तो कंट्रीब्यूशन कितने का हुआ? कंट्रीब्यूशन बॉडी पे तो कंट्रीब्यूशन बच्चों 1 का होता है, ठीक है? नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल 1 into 1 equals to 1। तो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर आ गए, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर यानी कि 1 + 1 = 2। एक तो स्फीयर आया किसकी वजह से? कॉर्नर की वजह से, और एक स्फीयर आया बॉडी की वजह से। तो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर हो गए स्टूडेंट्स 2। बात क्लियर? तो देखिए ध्यान से, ये आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ एटम या स्फीयर जो हम मान के चलें, ये कितना होता है? 4/3 πr³। एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है इतना 4/3 πr³। लेकिन हमारे पास तो 2 स्फीयर हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर यानी कि मल्टीप्लाई बाई 2 × 4/3 πr³, यानी ये आया 8 πr³/3। 8 πr³/3। क्लियर? हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। बात क्लियर? इसको लॉक कर लीजिएगा, ध्यान रहे, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चल के हमें। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट,
यानी कि a इंटू ए यानी कि इक्वल टू a की पावर 3। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। लेंथ, विड्थ, हाइट आप कोई भी मान सकते हैं, तीनों इक्वल है। बात क्लियर। अब देखिए हमें निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या निकालनी है? पैकिंग एफिशिएंसी। देखिएगा पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला आपको लिखवाया था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आप समझते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखिए निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास ये है, क्या? 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हमारे पास? a की पावर 3, और a कितना है? ये 4r बाई रूट 3। क्लियर। तो ये है 4r बाई रूट 3 का क्यूब। क्लियर। कैलकुलेशन देखिए, 8 पाई आर क्यूब अपॉन 3 अपॉन इसका क्यूब 64 आर क्यूब अपॉन, ये आप जानते हैं, अंडर रूट 3 का क्यूब 3 रूट 3। क्लियर। देखिए ध्यान से, हमारे पास आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ठीक है जी, 3 से 3 कैंसिल, 8 से ये 8 बार जाएगा, इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ये ऊपर हमारे पास 8 पाई, ये सबसे ऊपर अंडर रूट 3 अपॉन नीचे क्या है 64, 8 से 8 बार गया। अब देखिए पाई की वैल्यू 3.14, रूट 3 की वैल्यू 1.732 अपॉन 8। जब आप कैलकुलेशन करके डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.68। क्या है बच्चों? 0.68। तो मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ा जगह कम है। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 0.68 इंटू 100, यानी कि 68%। यानी कि 68% जो स्फीयर होंगे इस क्यूब के 68% वॉल्यूम को ऑक्युपाइड कर लेंगे। परसेंटेज वर्ड्स आएंगे हमारे पास। परसेंटेज वर्ड कितना होगा कि 100 माइनस 68 यानी कि 32%। ये हमारे पास दो आंसर आ गए, यही क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, ये 32% जो वॉल्यूम होगा वो वैकेंट रह जाएगा। बात क्लियर? वैकेंट रह जाएगा। एक बार फिर मैं आपको इसको समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिए। ये मेरे पास एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसके एवरी कॉर्नर पर एक एक स्फीयर है। बात क्लियर? एक बॉडी सेंटर पे है, बॉडी पे है, ये डायगोनल डाला, ये ए डी सी। तो मैं सबसे पहले ए डी की वैल्यू निकालना चाहूंगा। ट्राइंगल इन ए बी सी। क्लियर? तो यहां से AC निकाला, AC इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इक्वल टू आ गया हमारे पास A रूट 2, क्योंकि हमारे पास ये और ये एज A है। फिर हम ट्राइंगल ADC में AD निकालते हैं, तो AD इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये वैल्यू फिल करी तो हमारे पास AD आ गया। अब AD क्या है? ये 3 स्फीयर्स टच ईच अदर। क्लियर? तो यहां से AD, ये लेंथ क्या बच्चों? AD। तो ये R यानी कि AD इक्वल टू 4R। AD की जगह हमने 4R लिया तो हमारे पास A आ गया। तो देखिए ध्यान से, 8 स्फीयर्स आर प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर, ये आप जानते हैं। कंट्रीब्यूशन 1/8। तो नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल 1/8 इंटू 8 1 स्फीयर आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ क्यूब। तो बॉडी क्यूब पर 1 स्फीयर है, तो कंट्रीब्यूशन 1 का नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन इंटू टोटल नंबर ऑफ स्फीयर बॉडी पर कितने? 1, तो 1 आ गया, टोटल 2 आ गए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर 2 की मल्टीप्लाई की। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये A3 आ गया। या फार्मूला जानते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये है,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब A3 है, A की वैल्यू ये है, ये सब कैलकुलेशन किया हमने, तो 0.68 आ गया। परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आई 68%, यानी कि 68% इस क्यूब का वॉल्यूम फिल हो जाएगा, ऑक्यूपाइड हो जाएगा, और 100 में से माइनस किया 32%, तो ये आपका वैकेंट रहेगा। तो मैं समझता हूं कि स्टूडेंट्स आपको ये पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ BCC समझ में आया होगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 देखिएगा। पहले लेक्चर नंबर 5 में सिंपल के लिए है, लेक्चर नंबर 6 में आपके लिए FCC के लिए पैकिंग एफिशिएंसी है, और ये BCC के लिए है। तीनों एक साथ देखिएगा, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। और मैं समझता हूं कि अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एक बार जरूर, ठीक है जी, और बेल आइकॉन जरूर दबाइए बच्चों, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लेंगे डिफेक्ट्स यानी कि इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स। एक क्वेश्चन 100% आपके यहां कंपटीशन में जरूर आता है। धन्यवाद।